स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे अक्षर संख्या निकालने का ट्रिक, जिसमें से दोस्तों आपको कुछ याद करना पड़ता है। जैसे धनायन कुछ होते हैं, कुछ ऋणायन होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं। जैसे मतलब होता है प्लस का 1 या माइनस का 1 या 0 होता है। इनमें से कुछ संख्याओं को आपको बहुत याद करना पड़ता है। याद रहिए, ये अक्षर संख्या निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप जब पढ़ेंगे उपसंयोजक यौगिक की IPSC नाम, इसमें से याद रखिएगा किसका किसका प्लस 1 होता है। आप याद रहिए, अगर वर्ग 1 जितने भी तत्व हैं आपके वर्ग 1 के, जैसे अगर बात किया जाए, उसमें आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, डैश डैश डैश, आप जितने भी वर्ग 1 के तत्व होंगे, इसके साथ साथ ये वर्ग 1 के तत्व में नहीं आता, लेकिन इनका भी आपका प्लस 1 होता है। जैसे कि सिल्वर, Ag का, सिल्वर के साथ साथ आपका होता है NH4 अमोनियम का, NH4 अमोनियम का, इसका भी +1 चार्ज होता है। ये आप याद रखेंगे। इसके साथ में आप याद रखिए किनका वर्ग प्लस का 2 होता है। तो आपके जितने भी वर्ग 2 के तत्व होते हैं, वर्ग 2 के तत्व के साथ साथ और भी कुछ तत्व होते हैं। जैसे वर्ग तत्व 2 में क्या आते हैं, बेरियम आता है, मैंगनीज आता है, कैल्शियम आता है। इसके साथ साथ और भी होते हैं जिनका +2 होता है, उनको भी आप याद रखेंगे। जैसे जिंक का +2 होता है, कापर का +2 होता है। इसके साथ साथ और भी यौगिक होते हैं जिनका +2 होता है, आप याद रखेंगे। हाँ जी, इसके बाद हम याद रखेंगे किसका +3 होता है, जिसमें आपका याद रखिए, अगर पूछ लीजिए कौन सा, तो इसमें वर्ग नंबर, वर्ग जो आपका 13 होता है। ठीक, वर्ग 13 के जितने भी तत्व आते हैं उसके सभी आपके, जैसे कि बोरान, इसमें आपका सिलिकॉन भी आ जाएगा, याद रखिएगा। बोरान सॉरी सिलिकॉन नहीं, इसमें एल्युमिनियम आएगा, सिलिकॉन नहीं सॉरी, एल्युमिनियम आएगा। डैश डैश, इन सब का कितना होता है आपका +3 होता है। और किनका +4 होता है, याद रखिएगा। जितने भी वर्ग आपके 14 हैं, 14 वर्ग 14 में, जैसे कि कार्बन हो गया, कार्बन के साथ सिलिकॉन हो गया, इनका होता है। इसके साथ साथ आपका मैंगनीज का भी आपका +4 होता है, इसको याद रखिएगा। आइए हम ऋणायनों की बात करें, किन ऋणायनों का आपका -1 होता है। अगर -1 की बात किया जाए तो आपका सबसे पहले जो वर्ग आपके 17 हैं, वर्ग 17, उन सभी तत्वों का -1 होता है। जैसे कि शामिल कौन कौन से होते हैं वर्ग 1 में, फ्लोरीन 17 में, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके साथ साथ स्टेटिन भी है और भी हैं। इसके साथ साथ याद रखिए किसका -1 होता है, आपका OH, जिसके लिए हाइड्रोक्सी लिखते हैं। इसके साथ में NO2, NO3, इन सब का क्या होता है, आपका -1 होता है। इसके साथ साथ और भी लिख सकते हैं आप, साइनाइड हो गया, इसका भी -1 होता है। साइनाइड के साथ साथ पैरामैग्नीशियन होता है, आपका MnO4 होता है। इसके साथ ऑक्सलेट होता है, CH3, COO का माइनस। इसके साथ में आपका बाईसल्फेट HSO4, इसका भी -1 होता है। इसी के साथ में और भी लिख सकते हैं जिनका -1 होता है, बाईसल्फेट हो गया, बाई कार्बोनेट का भी यही होता है। अगर मान लीजिए इसमें और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं HCO3, इसका भी -1 होता है, HCO3। इसके साथ साथ आज हम याद करेंगे किसका -2 होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। -2 होने वाला याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जितने भी वर्ग नंबर का देखिए, इसमें वर्ग में कोई सभी नहीं होते हैं, इसमें अधिकतर यौगिक ही शामिल होते हैं। लेकिन अगर शामिल करना चाहते हैं वर्ग में, तो आप इसको भी शामिल कर सकते हैं। तो वर्ग नंबर के जितने आपके ऑक्सीजन परिवार के जितने भी तत्व हैं, ठीक है, वर्ग 15 के, इनका आपका -2 होगा, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक,
इसमें आपको कौन कौन शामिल होंगे? ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसके परिवार के जितने भी हैं और भी हैं याद रखिएगा। आगे आ जाइए। इसके साथ कार्बोनेट का आपका -2 होता है। कार्बोनेट के साथ साथ सल्फेट का -2 होता है। ये आपके वर्ग 15 के तत्व नहीं है, भूलिएगा मत, सल्फेट के होते हैं। इसके साथ में आप याद रखिएगा, सॉरी ये वर्ग 16 कर लीजिएगा, 15 की जगह 16 कर लीजिएगा इसको। ठीक, आगे आ जाइए। ये अलग है, याद रखिएगा इतना। और भी लिख सकते हैं आप वर्ग जिसका आपका -2 होता है, जो इम्पोर्टेंट है। C2O4 ऑक्सलेट। चलिए, जिसका नाम नहीं पता रहेगा, नाम आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप भी यदि आपको लग रहा है कि हमें इसका नाम पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डाइक्रोमेट। इसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट आपका सल्फाइड, खाली यस रहेगा, सल्फाइड। इन सब का कितना होता है? -2 होता है। इसके सल्फाइड के साथ साथ याद रखिएगा और भी हैं, जैसे कि सल्फाइड SO2, इनका भी -2 ही होता है। SO3 इसका भी -2 ही होता है। इन सब चीज़ों का भी -2 होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ऐसे कौन है जिनका -3 होता है? इसको भी याद रखना आपको। इसमें 2 ही 3 शामिल होंगे, जैसे कि नाइट्राइट शामिल हो जाएगा, N का 3 माइनस होता है। इसके साथ साथ फास्फेट हो जाएगा, PO4 का -3 होता है। ठीक है, PO4 का -3 होता है, इसको आप याद रखेंगे। और इसमें से अगर आपसे पूछा जाए उदासीन किसका किसका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब IPSC नाम पढ़ेंगे तो उदासीन को आपको 0 मानना पड़ता है अक्षर संख्या निकालते समय, ये सबसे खास है। याद रखिए इसमें कौन कौन शामिल होता है, जैसे कि H2 होता है, उदासीन होता है। NH3 याद रखिएगा, इसके लिए एक्वा, इसके लिए एमीन लगाते हैं, NH3। याद रखिए अमोनिया इसके सूत्र होता है, लेकिन इसको हम एमीन पढ़ते हैं, यहाँ पर अमोनिया नहीं पढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ कौन कौन होता है? EN होता है, जिसको विष कहते हैं। इसके साथ में आपका और भी शामिल हो जाएगा CO, जिसको आप कार्बोनिल कहेंगे, CO कार्बोनिल कहेंगे। इसके साथ में आपका एक और हो जाएगा CH3NH2, CH3NH2। ये सब चीज़ शामिल होते हैं उदासीन में, याद रखिएगा, ये आपको याद रखने हैं। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको पता नहीं है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये अगर आपको याद है तो आप उपसंयोजक यौगिक का अक्षर संख्या आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आइए कुछ हम उदाहरण की बात करें। अक्षर संख्या अगर आपको निकालना हो तो एग्जाम्पल हम वही लेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है। पहला एग्जाम्पल की बात करें, पहला एग्जाम्पल जो बात करेंगे हम, याद रखिएगा, कोष्टक में ऐसे रहे, लिखा रहे आपका के, चलिए आप यहाँ Fe लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करिए सरल से, Fe, उसके बाद CN6 कोष्टक बंद। आपको निकालना पड़ता है Fe का अक्षर संख्या क्या है, आपको पूछेगा में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो आपको निकालना पड़ेगा Fe को। आपको जो याद रखिएगा, जिसका पूछता है उसको हम X मानते हैं, X प्लस Cn का होता है, आपको लिखवा चुके हैं क्योंकि माइनस के श्रेणी में आता है, Cn आपका -1 होता है, तो -1 मल्टीप्लाई 6। तो आप याद रखिएगा, आपकी अगर कोष्टक के ऊपर कोई प्लस या माइनस अगर है, अगर कोष्टक के ऊपर प्लस या माइनस है, जितना प्लस रहेगा या फिर जितना माइनस रहेगा उसको हम इक्वल के यहाँ पर लिखते हैं, अगर नहीं रहेगा तो आप यहाँ 0 लिखेंगे। तो आपके सवाल में यहाँ पर कुछ भी नहीं था, हम तो ये तो बाद में बनाए हैं, याद रखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यदि प्लस या माइनस रहेगा तब आपको यहाँ लिखना, नहीं रहेगा तो नहीं लिखना है, याद रखिएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए, x प्लस माइनस आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 माइनस आएगा और 6 और इक्वल 0, और इसको उधर भेज देंगे तो f का मान कितना आ गया? 6। अक्षर संख्या आपको कितना आया? 6। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, आइए दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, K4 Fe
H2O का होल थ्राई कोष्टक बंद। आपसे पूछ लेगा में Fe का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। याद रखिए इसका के का आपको मालूम है कि हमने कहा कि वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं वो उसका 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे आप, प्लस Fe को आप x मान लेंगे, प्लस H2O का आपको पता है 0 होता है, और कितना है ये 3 है। आपके ऊपर यहाँ ना कोई प्लस है ना माइनस, आप 0 मानेंगे, तो आप हल करिए इसको, तो हो जाएगा 4 + x + 3 = 0। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, और जब ऐड करेंगे और इसको आप 0 की उस पार ले जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा -7। इसका अक्षर संख्या आ गया। ठीक, आगे एक एग्जाम्पल बात करें, ये भी पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा है। आइए आगे हम बात करें अक्षर संख्या। अगला एग्जाम्पल, आपसे पूछ ले KMnO4 में मैंगनीज का अक्षर संख्या बताइए। मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। KMnO4 में आपसे पूछ ले मैंगनीज का अक्षर संख्या बताइए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हैं आराम से। चलिए इसको हल करिए। आपका जिसका पूछा रहेगा उसको आपको x मानना है, और जिसका निकालना है उसको याद रहेगा, जिसका पूछा रहेगा उसको x मानना है। देखिए के का आपको मालूम है 1 होता है, प्लस मैंगनीज का पूछा है +1, O का आपका होता है -2, क्योंकि हमने बताया ऑक्सीजन -2 में आता है, तो -2 × 4 = 0 लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + x प्लस याद रहिएगा ये माइनस का कितना हो जाएगा 8 = 0। याद रहिए चिन्ह बदल जाएंगे, और इसको घटाएंगे तो x कितना आएगा आप बताइए। x, हाँ ठीक, प्लस माइनस का कितना आएगा 7, और इक्वल का 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। चलिए एक अगर आपके ऊपर, अगर मान लीजिए किसी सूत्र के ऊपर प्लस या माइनस रहे, उसको भी हल कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको आ जाए Hg इसको भी हम हल कर ले रहे हैं। चलिए एक जिसमें Hg कोष्टक में H2O का होल थ्राई कोष्टक बंद SO4 में Hg का ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, इसको आप अगर हल करेंगे, इसको भी आराम से हल कर सकते हैं आप। x आपको मालूम है Hg का निकाला, तो इसको x H2O का 0 होता है × 3, और याद रखिएगा कितना है आपका माइनस का कितना होता है इसका 2, और इक्वल 0। x बराबर देखिए तो 0 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका -2 ही रहेगा। उस अगर इसको इक्वल के उस पार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +2। चलिए एक अंतिम एग्जाम्पल, इसके बाद आप कर लेंगे अच्छे से। K4 और चलिए NaNH3 का होल थ्राई कोष्टक बंद, और यहाँ पर 2 प्लस। चलिए यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, तो आप K4 K का 1 होता है और 4 है, तो आप 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस N का आपका पूछेगा याद रखिएगा, तो इसको x मान लेंगे। में आपको याद रखिए पूछेगा सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या, में Na का ऑक्सीकरण संख्या, तो Na प्लस हो जाएगा। उसके बाद NH3 आपको मालूम है उदासीन आपका 0 होता है, 0 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको पता है यहाँ 2 घात है, प्लस का आयन है, तो आप इक्वल यहाँ 2 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप हल करेंगे 4 + x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इक्वल 2। इन सबको याद रखिए हल करेंगे तो ये आपका इक्वल की इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर 2 - 4, तो कितना आएगा माइनस का 2x बराबर इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा।